श्री कृष्ण करना अमृत में बिलमंगल ठाकुर को साक्षात दर्शन हो रहे हैं। वो आनंद में निमग्न हैं। तभी श्री कृष्ण के साथ उन्हें उनकी प्रिया श्री राधा रानी भी वाम भाग में दिखाई देती हैं। तब तो बिलमंगल का आनंद परमानंद तक जा पहुंचता है। वो अपने नवल किशोर के चरणों में गिर जाते हैं, चरणार विंद को निहारते हैं, फिर मुख की ओर देखते हुए परम आश्चर्य से भरकर कहते हैं, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आपकी हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। कृपा ही तो है जो मुझे आपके साक्षात दर्शन हो रहे हैं। ये स्फुर्ति मात्र नहीं है, चिरम बहुत समय से मुझे दर्शन हो रहे हैं। ध्यान में नहीं, साक्षात। जैसे प्राकृत मनुष्य इन्हीं प्राकृत नेत्रों से उसे देख सकते हैं, ऐसे ही मैं भी नवल किशोर को देख रहा हूं। ये तो अप्राकृत हैं, अगोचर हैं, किंतु प्रेम के कारण ये प्राकृत रूप भी ले लेते हैं और इन्हीं प्राकृत चक्षुओं से ही दिखाई देने लग जाते हैं। ये कृपा के कारण संभव है। बिलमंगल हंसते हुए कहते हैं, और वो कृपा मेरे ऊपर हुई है। आश्चर्य से भर जाते हैं बिलमंगल, कैसे इस प्राकृत मनुष्य पर कृपा हो गई। तब कोई कहता है, तुम पर कृपा इसलिए हुई क्योंकि हे बिलमंगल, तुम्हारे भीतर गोपी भाव जागृत हो गया था, और जहां गोपी भाव जाग जाए वहां किशोर प्रकट हो ही जाता है। नहीं नहीं स्वामिन, ऐसा नहीं है। बिलमंगल कहते हैं, मात्र गोपी भाव के आश्रय से आपके दर्शन नहीं होते। अगर ऐसा होता तो गोपी भाव का आश्रय तो बहुतों के भीतर था। जब श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया तो उस समय हजारों हजार देव कन्याएं, नाग कन्याएं, मुनि कन्याएं आदि के मन में भी गोपी भाव का आग्रह प्रकट हो चुका था। किंतु आपके दर्शन कहाँ, आपका अंग संग कहाँ मिला उन्हें। बिलमंगल कहते हैं, हे लीला पुरुषोत्तम, आपके इस नव किशोर स्वरूप के दर्शन की आकांक्षा तो सुंदर ज्ञान दृष्टि वाले उपनिषद समूह को भी है, लेकिन उनको भी आपके दर्शन कहाँ प्राप्त हुए। वो तो चिरकाल से ही साधना में लीन हैं कि आपकी रास लीला का दर्शन उन्हें मिले, किंतु उन उपनिषद समूह को आपका ये रस स्वरूप नहीं दिखाई देता। क्या कारण है? मानो किसी ने पूछा तो बिलमंगल उत्तर देते हैं, ज्ञान स्वरूप ईश्वर का, सत्य स्वरूप ईश्वर का तो साक्षात्कार इनको निरंतर मिल ही रहा है, किंतु इन उपनिषद समूह को आपके रस स्वरूप का साक्षात्कार अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास वो प्रेम नहीं है जो रस के साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। वो प्रेम कैसे मिलेगा? तो बिलमंगल हंसते हैं, कहते हैं, कृपा से। और वो कृपा मुझ पर हुई है। हाँ, ये अनिर्वचनीय कृपा मेरे ऊपर ही हुई है। हे मेरे प्यारे, किसी पर ये कृपा तुमने नहीं की, ना ऋषियों पर, ना देवों पर, ना वेद के शिरोभाग उपनिषद समूह पर। वो कृपा मुझ जैसे अपात्र पर करने वाले हे मेरे प्राणधन, बस ऐसे ही कृपा बरसाए रखना। ये कहते हुए बिलमंगल आनंद रस में डूब जाते हैं। सच में कृपा ही तो है ये किशोरी जू की।
कि हम रस राज्य में भ्रमण कर रहे हैं, इस ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। सच में ये रस कृपा अधीन है। हम अपने बल से भ्रमण नहीं कर रहे रस राज्य में, ये कृपा से हो रहा है, हमारी लाडली जू की कृपा से हो रहा है। हे लाडली जू, बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना। नाद्यापि पश्यति कदापि निदर्शनाय चित्त तथोपनिषदाम सुदृशाम सहस्त्रम सत्यम चिरानयनो योरनयोपद्वयाम स्वामिन कयानुकृपया मम सनिधस्से। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।